हुँ। बिल्कुल। देवेन जी, सेक्टर स्पेसिफिक व्यू क्या बन रहा है आपका अभी तक? कल के मैंडेट आने से पहले डिफेंस, इंफ्रा, बैंक्स, ये सब स्टॉक्स बहुत चल रहे थे और पसंद भी आ रहे थे। लेकिन कल का जब मैंडेट आया तो थोड़ा, आज हम जब ब्रोकरेज व्यू भी पढ़ रहे थे तो वो भी थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे थे और पोर्टफोलियो में बदलाव करने की सलाह भी दे रहे थे। आपका क्या व्यू बन रहा है? कल जो नतीजे आए उसके बाद क्या पोर्टफोलियो में भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? किसी सेक्टर में एक्सपोज़र बढ़ाने की ज़रूरत है अब? सो पूजा एक चीज हम ऐसा देख रहे हैं यहाँ पे कि पोर्टफोलियो के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा बनेगी ना कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन। अगर आपको अगले 4 साल के अंदर बैंकिंग क्षेत्र के अंदर 20% का लोन ग्रोथ दिखता है, तो बैंक्स लाइक एसबीआई, बैंक्स लाइक एचडीएफसी, बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, इवन बजाज फाइनेंस, these are some of the financial institutions and the banks definitely I think will be selected in the portfolio of the investor क्योंकि उसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये मार्केट के अंदर ऊपर नीचे होने से। Their business situation remains absolutely strong even though with the truncated majority in the parliament by the government. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ जो कंपनीज़ रिन्यूएबल क्षेत्र के अंदर अपने प्रोग्राम आगे बढ़ा रही है, उनके लिए अगले 5 साल का रोडमैप बहुत क्लियर है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखें, अडानी न्यू इंडस्ट्री देखें या टाटा ग्रुप की कंपनीज़ देखें या लार्सन को देखें, आई थिंक देयर प्रोग्राम पर्टेनिंग टू रिन्यूएबल्स, इट इज़ नॉट चेंजिंग और चेंज होगे भी नहीं। अगले 25 साल तक ये प्रोग्राम चालू रहेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द गवर्नमेंट। सो फ्रैंकली स्पीकिंग ये स्टॉक्स के जो भी दाम घटते हैं, तो ये एक अपॉर्च्युनिटी बनती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। मैं ये स्टॉक्स के नाम के साथ मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर को जब भी हम बात करते हैं तभी एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है, इसलिए मैं देता हूँ। ना इसको आप इसको रिकमेंडेशन या टिप मत समझिए, दैट दैट डिस्क्लेमर आप ऐड कर लीजिए। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये अपॉर्च्युनिटी जो है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्च्युनिटी है। गवर्नमेंट के हिसाब से आगे-पीछे कुछ भी हो सकता है बट द वन पॉइंट रिमेन्स वेरी क्लियर कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसके अंदर अगले 4 साल के अंदर बैलेंस शीट डबल होने की क्षमता है, वो बिज़नेस को मार्केट वैल्यू देगा, उसको प्रीमियम देगा। सो कंसंट्रेट ऑन इंडिविजुअल कंपनीज एज़ अगेंस्ट आई थिंक द सेक्टर फोकस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।